दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं आपको इतने सारे आलू क्यों दिखा रहा हूं, कि क्विंटलों आलू किस काम में आने वाले हैं। और इस तरफ भी ढेर सारे आपको आलू दिखाई देंगे। यह राम रजा सरकार के प्रतिभोज की तैयारियों को लेकर ये आलू है। और मेरे ठीक सामने आपको जो दिखाई देंगे, यह संजय जैन है, जो पिछले 15 से 20 वर्षों से राम रजा सरकार के विवाह महोत्सव के प्रतिभोज कार्यक्रम में हलवाई के तौर पर अपनी तकरीबन 150 से 200 लोगों की टीम के साथ 2-3 दिन पहले तैयारियां करते हैं और उस तैयारियों को अब मूर्त रूप में लाने वाले हैं। तो काम जारी है। संजय भाई बताएंगे साथ में चल के वहां पर कि किस तरीके से क्या क्या बन रहा है। और जब राम राजा सरकार दूल्हा सरकार बनेंगे तो दूल्हा बनने के पहले की जो पांच होत बुंदेलखंड की जो ख्वाहिशात और कितने लोग इस पूरे कार्यक्रम में आएंगे, ये भट्टियां देखेंगे आप। और ये ढेर सारे मिस्त्री जो है वो पूरा शुद्ध घी का जो प्रसाद है, पूरा शुद्ध घी का। तो संजय भैया पहले ये बताओ कि क्या क्या बन रहा है। ये इस तरफ देख, हाँ, क्या क्या बनने वाला है इसमें? प्रसाद में मीनू उनका आलू मटर टमाटर रामभोग और बूंदी कड़ी नवरत्न चावल जी और पूरी मूली कस जी। तो ये कितने लोगों की व्यवस्था है, पहले दिखाते जाओ आप। ये 70 से 80 के बीच में है। 80 जी 80,000 लोगों की व्यवस्था है। अच्छा, तो मतलब ये कितने दिन पहले कर देते हो तुम स्टार्ट? बस ये 2 दिन पहले शुरू करते हैं। कल से शुरू किया तो कल कुछ नहीं किया, आज से काम शुरू किया। आज क्या क्या बन गया? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? हमारे ये देखिए, ये बूंदी है। भगवान राम राजा सरकार दूल्हा सरकार बनेंगे तो भैया मिठाई तो बहुत जरूरी है। तो जो बूंदी बन रही, कितने क्विंटल बूंदी बनने? बूंदी बनेगी 40-42 क्विंटल। 42 क्विंटल। सब शुद्ध घी का है? सब शुद्ध। हाँ, राजा को ब्याह है, शुद्ध घी को सब पूरा कार्यक्रम है। आप कितने वर्षों से कर रहे हो आप? हमें आज 20-22 साल हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई जी, होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी प्रसादी कम पड़ी हो? क्योंकि भगवान राम राजा सरकार के मैंने तो ऐसा, उनकी लीला अलग है। लीला अलग है। हाँ। तो ऐसी कोई घटना बताओ हम लोगों को। कभी एक बार हुआ था ऐसा। क्या हुआ था? पूरी में दिक्कत पड़ी थी। हाँ। तो सारे लोग मंदिर के सब लग गए थे। हाँ। तो पूरी तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि अप्रत्याशित बहुत सारी भीड़ आ जाए जी, और फिर समझ नहीं पाओ। तो अभी तुमने 80 से 1 लाख का बजट बना के चला है। कितने लोग तुम लोग सब लोग हो अभी? हम लोग 40 तक हम लोग कारीगर और लेबर है और 100-125 बानी है। अच्छा जी, मतलब कुल मिलाकर कितने लोगों का स्टाफ है? 200-225 का। तो अभी पूरी बनना स्टार्ट नहीं हुआ? पूरी कब से बनेगी? कल 2 बजे के बाद। कल 2 बजे के बाद रात से में बंद कर देंगे, सुबह फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। तो मतलब कितना, बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता हो। कितने क्विंटल की पूरी बन रही? पूरी बनती है 45 और 50 क्विंटल की पूरी लगती है। 45 और 50 जी। और ये पूरी भट्टी मतलब पूरा। इसमें एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि राजा की बारात है, राजा का प्रतिभोज है, ऐसे में भट्टियां जो है वो जो लकड़ी की भट्टियां हैं उनको तैयार किया जाता है। इसका विधिवत पूजन होता है और पूजन के बाद ही इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो कल ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से जो है अब बूंदी बनना स्टार्ट हुई है, कल से पूड़ी बनना स्टार्ट होगी। और अन्य जो सामग्री है जो राजा की बारात में, राजा के प्रतिभोज में, माफ कीजिएगा, जो लोचंगे खाने वे कल बने। लेकिन जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं, चूंकि संजय भैया जा कह रहे कि कहूँ पतो नहीं पड़त के राजा को है काम का पतो के 1.5 लाख आ जाए 2 लाख। तो जे पहले से व्यवस्था, मतलब पहले से ऐसी व्यवस्था करके चलते कि अगर 1 लाख की उम्मीद है तो ये 1.25 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। विशाल भंडारा होता है। बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों, दतिया, छतरपुर, दमोह, पन्ना, उसके अलावा यूपी के बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, हमीरपुर, तमाम जगह से लोग आते हैं। इस समय इस पूरे नगर में बन्ना बन्नी गीत गाए जा रहे हैं। कल आप यहाँ पर भी देखोगे तो चारों तरफ आपको मनाखो, चढ़गांव, हरदी, तेल, बना मुरो, पीरो, परगौरी और तमाम जो बुंदेली गाड़ियां हैं। चूंकि उत्सव है, घर घर उत्सव है, ये किसी व्यक्ति विशेष के विवाह उत्सव की तैयारियां नहीं है, यह ओरछा के राम रजा सरकार के विवाह उत्सव की तैयारियां हैं। क्योंकि राम रजा सरकार ओरछा में राजा के तौर पर विराजित हैं और यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत राम राम से होती है और रात्रि राम राजा सरकार के जयकारों के साथ होती है। अब से कुछ देर पहले राम राजा सरकार, इसके पहले लाइव में मैंने आपको दिखाया था कि अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और अभी भी
उनकी जो प्रजा है उनके इस पूरे विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। जो 24 तारीख है उसको विशाल प्रतिभोज भंडारा होगा, जिसमें बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों से लोग आएंगे। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप आए, और 25 को जब राजा दूल्हा बनेंगे तो उसकी एक झलक ही मनमोहक होगी, हर कोई उन्हें देखकर मोहित होगा। तो आप इस पूरे विवाह महोत्सव में आए। कल हम आपको जनकपुरी लेकर चलेंगे, जहां पर जो वधू पक्ष है वह पूरी तैयारियां कर रहा है। अब अभी आप देखते रहिए आने वाले लाइव के लिए बुंदेली तर्कस।